पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने गोवर्धन पूजा के दिन एक बड़ी आयोजन थी वो करवाई गई थी पटना के बापू सभागार में। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट भले ही नीतीश कुमार ने लागू किया है, लेकिन उस जातिगत जनगणना के आधार पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सबसे सफल मानी जा रही है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना में यादव और मुस्लिम वोट बैंक को राजद अपने पाले में करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब इसमें पीछे नहीं है। गोवर्धन पूजा के दिन यादवों का महाजुटान कराकर यह संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की गई कि यादव नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये आप देख लीजिए। वहाँ से चर्चाएं उठने लगी कि भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा किसी यादव को बना सकता है। नित्यानंद राय या फिर अगर रामकृपाल यादव की बातचीत करें या फिर कई यादव नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, वो इसके लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। क्या यह संभव है? भारतीय जनता पार्टी अब इस पर मंथन करने के लिए एक बड़ा आयोजन फिर से करने जा रही है और इससे कहीं ना कहीं राजद में खलबली जरूर मच सकती है। देखिए, कई बार चर्चाएं उठी हैं कि बीजेपी जो है वो बड़ी सेंधमारी करने जा रही है और 18 तारीख को एक बड़ा आयोजन फिर से होगा, चूंकि 2024 का चुनाव भी है और चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन 2025 के चुनाव की भी तैयारी कर रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार या प्रबल उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, जब से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई तब मुस्लिम के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा नीतीश कुमार के आवास पर हुआ। इतना ही नहीं, जब जातिगत जनगणना की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो गई कि राजद के कितने ज़्यादा संख्या में बिहार में लोग रहते हैं, तब ये बार बार राजद के तमाम जो यादव नेता थे ये सवाल खड़ा करने लगे कि अब नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी खाली करनी होगी। किसके लिए? तेजस्वी यादव के लिए। अब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री की भी चर्चा खूब होने लगी कि बिहार में कोई मुस्लिम चेहरा जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार से मुलाकात करके लौटे तमाम मुस्लिम नेताओं का एक ही बात था कि नीतीश कुमार ने हमें ऐलान कर दिया है, हमें हरी झंडी दिखा दी है कि कुछ बड़ा बिहार में हो सकता है। क्या होगा इस पर हालांकि तभी ये बातें और तभी ये स्थितियां स्पष्ट हो गई और वहीं से खेल जो है वो बदलता हुआ नजर आया था। भारतीय जनता पार्टी इन स्थितियों को भांपते हुए अब आपको बता दें कि ऑपरेशन यादव जो है वो शुरू हो गया है। 18 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम होगा और 18 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पटना बुलाया जा रहा है। 3 राज्यों के चुनाव जो हुए थे उसका भी प्रकरण याद कीजिए। 3 राज्यों के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग जो रणनीति है वो तय की। मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। मोहन यादव जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं, बिहार के लोगों की चर्चाएं सबसे ज़्यादा तेज होती हैं और भारतीय जनता पार्टी के तरफ लोगों का रुख मुड़ने लगता है। जातिगत जनगणना बिहार में हुई, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये उठाकर दिखा दिया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ये साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश की राजनीति की शुरुआत बिहार में आकर खत्म हो जाएगी, क्योंकि जाति जो 14% बिहार में यादवों की संख्या है, इस संख्या बल के हिसाब से जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसी के अनुसार आगे की रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। मोहन यादव 18 जनवरी को बिहार आ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जो कोर वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, उसमें सेंधमारी की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम आगमन को लेकर के बड़ी तैयारी भी चल रही है। पटना एयरपोर्ट पर मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद से एसके मेमोरियल हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जहां पर यादव समाज के बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। जिसके बाद सीएम मोहन यादव इस्कॉन टेम्पल भी जाएंगे, वहां भगवान कृष्ण का दर्शन कर आशीर्वाद भी लेंगे। देखिए, एक संदेश ये भी देने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां राम मंदिर पर जो तेजस्वी यादव का बयान था, उस बयान पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्थितियों को स्पष्ट किया, ये कहा कि अस्पताल की ज़रूरत है, राम मंदिर की ज़रूरत नहीं है। लगातार हम भी चर्चा करके बता रहे हैं
कि सबसे ज़्यादा पूजा पाठ और भक्ति में लीन कौन रहता है। यादव समाज के लोग देखे जाते हैं भक्ति में लीन। खुद तेजस्वी यादव, उनके परिवार के लोग बालाजी में जाते हैं, वहाँ पर बेटी का अपना जो है वो मुंडन कराते हैं, खुद मुंडन कराते हैं, यानी कि जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसे वो कहीं ना कहीं बरकरार रखते हैं। तो ये भी एक संदेश इस्कॉन टेम्पल में जाकर देने की कोशिश की जा रही है कि यादव जो है वो राम मंदिर के विरोध में नहीं है बल्कि उनके सपोर्ट में है। तो यहाँ से एक बड़ी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को पटना बुला रही है और संभवतः 2025 के चुनाव में आते आते क्या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार यादव होगा, चर्चाएं अब तेज हो जाएंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम चर्चाएं लगातार होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।